कुबेर जी को अलकापुरी में स्थान दिया भगवान शिव ने, और फिर वो वहां से आगे बढ़ गए। इत्याकर्णम वचस्तस्यम ब्राह्मणो मुनि सत्तमः सामुदो वाचम संस्मृत्यम शंकरम प्रीतिमानसः। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ करनी चाहिए तो इनकी सृष्टि में मनु शत्रुपा जी का तो चित्रण आया ही। उसके बाद इन्होंने कामदेव को प्रकट किया जो कामनाओं के देवता है, और ऐसे कामदेव को इन्होंने 5 बाण दिए कि इन 5 बाणों का जिसके ऊपर आप प्रहार कर देंगे वो आपके जाल में फंस जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें कोई वस्तु मिल जाती है तो देने वाले के ऊपर ही सबसे पहले उस वस्तु का उपयोग करते हैं। ब्रह्मा जी की एक पुत्री हुई जिस पुत्री का नाम था संध्या। हम लोग सुबह और शाम को आचार्य लोग घर पे संध्या करते हैं, ये उसी कन्या का नाम है। और संध्या का जब प्राकट हुआ तो कामदेव को ऐसा लगा कि पिताजी ने हमको इतने महंगे महंगे आशीर्वाद देकर दे रखे हैं कि जिसके ऊपर हम अपने बाणों का प्रभाव दिखा देंगे वो मोहित हो जाएगा। तो कामदेव ने अपने बाणों का प्रभाव या पिता के माध्यम से जो आशीर्वाद मिला था वो पिता के ऊपर ही लगा दिया। कामदेव ने बाण किसके ऊपर चलाए? अपने पिता के ऊपर। और पिता कौन? ब्रह्मा। ये परीक्षा लेने के लिए कि पिताजी के दिए हुए बाण सही हैं या गलत। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री के प्रति प्रेम जागृत हो गया और ब्रह्मा जी कामनाओं की दृष्टि से अपनी कन्या को देखने लगे। मन उनका उनकी कन्या की ओर आकृष्ट हो गया, अपनी पुत्री की ओर। लेकिन जब ब्रह्मा बहुत देर तक अपनी पुत्री की ओर देखते रहे तो जो संध्या थी उसको अपने आप में भयंकर ग्लानि हुई। आसपास और भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा कि आप ही अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो संसार का व्यक्ति कैसे क्या नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को होश आया और तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का जप किया, भगवान का चिंतन किया कि भगवान महादेव गलती तो हमसे हो गई लेकिन इसके लिए कोई उपाय हो तो हमें बताएं। लेकिन संध्या के मन में ग्लानि हुई कि अभी समझना है इस बात को कि संध्या बिल्कुल अभी छोटी कन्या है लेकिन दिव्य कन्या है, ब्रह्मा के मन से प्रकट हुई है। तो संध्या को ऐसा लगा कि क्या मैं इतनी भ्रष्ट हूं कि मैंने अपने पिता का जो मन था उसको खराब कर दिया। ये संध्या के मन में विचार आया और संध्या ने सोचा संध्या को अपने आप में ग्लानि हुई। संध्या ने कहा इस शरीर को देखकर मेरे पिता मुझ पे मोहित हुए हैं, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, मैं इस शरीर को जला दूंगी। देखिए, अपने शरीर को नष्ट करना कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम नहीं है। नष्ट क्यों करना चाहती थी? क्योंकि पिता का मन आ गया था। तो पिताजी को ऐसा लगा मेरी बेटी, मेरी पुत्री अगर अपने शरीर को नष्ट कर देगी तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम भी बनेंगे। तो पिता ने अपने एक और मानस पुत्र वशिष्ठ जी को संध्या के पास भेजा कि आप जाकर के संध्या को समझाइए।
वशिष्ठ जी ये वही वशिष्ठ जी हैं जो राम जी के गुरु हैं। वशिष्ठ जी संध्या के पास गए और अपने शरीर के नष्ट करने की बात जब संध्या बार बार वशिष्ठ जी से कहने लगी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम आपको रोकेंगे नहीं कि आप अपना शरीर नष्ट ना करें, लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि शरीर नष्ट करने से पहले अगर कुछ समय तक, कुछ कालों तक भगवान शिव का आप जप कर लें, तो हो सकता है आपका शरीर भी बड़ी आसानी से नष्ट हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए तो आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे दें। संध्या ने वशिष्ठ जी की बात मानी, लंबे समय तक शिव की आराधना की, लंबे समय तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया। नमः शिवाय नमः ऐसे मंत्र का जप किया है लंबे समय तक संध्या ने, नमः शिवाय नमः। और जब लंबे समय तक जप किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि आप क्या चाहती हैं? तो सबसे पहली बात संध्या ने कहा कि भगवान अगर आप हमें दे सकते हैं तो हमें आशीर्वाद दें कि हमारा शरीर नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, इसमें आशीर्वाद की भी कोई आवश्यकता नहीं, और ठीक है मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमसे कुछ आशीर्वाद आप और मांग लो। 2 आशीर्वाद और मांग लो, मैं 3 आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। मैंने पहला आशीर्वाद दे दिया कि आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, 2 और मांग लो। तो एक आशीर्वाद में संध्या ने भगवान शिव से कहा कि शरीर नष्ट होने के बाद पुनः मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के बाद जब मैं धरती पर आऊं तो मुझे ऐसा पति मिले जो आपके जैसा तपस्वी हो, जो आपके जैसा श्रेष्ठ हो, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो। भगवान महादेव मुझे ऐसा पति मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपको आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, एक आशीर्वाद और मांग लो। तो संध्या ने कहा कि मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे पिता का मन मेरे ऊपर खराब हो गया, जन्म के तत्काल बाद, तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूं कि जब भी किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो लगभग 8 साल तक उसके मन में इधर उधर की कामनाएं ना रहें। जन्म के 8 साल तक और वृद्धा अवस्था में हमें ये 2 आशीर्वाद दीजिए कि उसमें उसके मन को किसी प्रकार से कामनाएं व्यथित ना करें, नष्ट ना करें। ये आशीर्वाद संध्या ने भगवान शिव से मांगा और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और कथा में आता है कि पहले जब कोई बालक जन्म लेता था तो जन्म के तत्काल बाद उसके मन में तमाम प्रकार की कामनाएं होती थीं, लेकिन जब से संध्या ने आशीर्वाद लिया भगवान महादेव से, तब से ऐसा मन में कोई विचार एक बालक के मन में और एक वृद्ध के मन में कभी नहीं आता। यही संध्या वहीं पर एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे थे लंबे समय से। महादेव ने कहा तुम्हें अपना शरीर नष्ट करना है ना, हाँ जाओ मेधा तिथि के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को नष्ट कर दो। संध्या ने कहा महादेव वो महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जाकर के हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे, उनका यज्ञ खराब हो जाएगा, उनका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो भगवान शिव ने कहा आप चिंता न करें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके शरीर नष्ट करने के उपरांत उनका यज्ञ नष्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आप जाइए अपने शरीर को त्याग दीजिए। संध्या गई और मेधा निधि के यज्ञ में अपने शरीर को उन्होंने नष्ट कर दिया
और जब वो यज्ञ पूरा हुआ, उसकी अग्नि की लौ कम हुई, उसी समय अग्नि से एक कन्या का प्राकट हुआ। ये वही कन्या है संध्या, लेकिन इस जन्म में उस कन्या का नाम अरुंधति हुआ। ये अरुंधति कौन है? भगवान राम और माता सीता की गुरु मां। और इन्हीं के साथ, अरुंधति जी के साथ वशिष्ठ जी का विवाह हुआ। और जो संध्या थी, जो जल गई थी, वो दो हिस्सों में परिवर्तित हो गई। एक उषा काल की संध्या, यानी कि सुबह के समय के पहले की संध्या, और सूरज डूबने के बाद की संध्या। अब बार बार मन में आता है ये संध्या संध्या आप कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है संध्या क्या है। संध्या समय होता है जब सूरज निकलने वाला होता है, उसके पहले का समय, और सूरज डूबने के आसपास का समय। संध्या के समय पूजन पाठ का विशेष महत्व होता है। आप बहुत जगह जाएंगे, महात्मा लोग सांझ के समय सुबह माला जपते रहते हैं, बात नहीं करते किसी से, क्योंकि संध्या के समय किया गया जप विशेष पुण्यदायी होता है, विशेष लाभकारी होता है। रामलीला में आप लोग जाते हैं, राम लखन कहते हैं भैया हम लोग चलो संध्या करते हैं। ये संध्या का मतलब यही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।